गुमला जिले के शहीदों व उनके गांवों के विकास के लिए सांसद सुखदेव भगत गंभीर हैं। वे चाहते हैं शहीद के गांवों का विकास हो। इसके लिए जरूरी है प्लान बनाकर शहीद के गांवों का विकास हो। इतना ही नहीं, शहीद की जीवनी के बारे में भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए शहीद के गांवों में शहीद की प्रतिमा स्थापित हो। साथ ही प्रतिमा के समीप एक शिलापट स्थापित कर शहीद की जीवनी को वहां लिखा जाना चाहिए, ताकि हर कोई शहीद के बारे में जान सके। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रभात खबर से विशेष बात करते हुए सांसद सुखदेव भगत ने कहा है कि शहीदों की श्रद्धांजलि का मतलब ईंट व पत्थर न हो, बल्कि शहीदों के बारे में वर्तमान व आने वाली पीढ़ी को पूरी जानकारी होनी चाहिए। सांसद ने क्या कहा, सुने। जिला शहीदों की भूमि है। यहाँ अनगिनत ऐसे वीर हुए हैं जो नक्सली घटना या तो फिर अलग अलग जगह, लेकिन उन शहीद के गांवों की आज जो स्थिति है आप देख सकते हैं। क्या इन गांवों के विकास के लिए आपकी तरफ से कोई प्लान है या फिर प्रशासन को कोई दिशा निर्देश दीजिएगा कि सभी शहीद के गांवों के लिए एक प्लान बनाया जाए कि इन गांवों का विकास हो सके? देखिए, एक दुखद स्थिति तो ये रही है कि पिछली बार सरकार ने, हर सांसद ने गाँव को गोद लिया था, वो प्रोग्राम असफल हो गया है। मेरा ये मानना है कि आज भी जिस प्रकार अगर हम जारी की बात करें, अल्बर्ट का परमवीर अल्बर्ट के गाँव की बात हम करें, तो वो भी जो अपेक्षा हम लोग किए थे वो उपेक्षित ही रहा। अपेक्षा का अनुरूप नहीं रहा, उपेक्षित रहा। आज भी मैंने ये कहा कि गाँव को आज भी हम अगर गांधी जी को याद करते हैं तो गाँवों का ही विकास हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपने प्लानिंग की बात की है, मैं थोड़ा एक जिक्र करना चाहूँ। बगल का गुमला से सटा हुआ तेलगांव की मैं बात करना चाहूँगा। तेलगांव की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैंने देखा कि बिरसा मुंडा जी का स्टेचू, कार्तिक उरांव जी का स्टेचू है, और वहाँ गांव की खासियत क्या है, रात्रि पाठशाला से लेके वहाँ पे कोई शराबबंदी, मतलब टोटल शराबबंदी है। तो इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम किन चीज़ों को लेके चलें, क्योंकि हर गांव की एक अलग अलग सामाजिक स्थिति अलग है, वहाँ की स्थिति अलग है। तो ये आपने बहुत सही कहा कि गाँव जो पहले तो हमें एक शहीद की बात हमने इसलिए कही कि शहीद के गांव एक प्रेरणा स्रोत का बने। तो निश्चित रूप से पहले तो उस गांव का नाम बदलना चाहिए। मैं उस लाइन पे हूँ, नाम बदलना चाहिए, मतलब गांव का नहीं, उस जगह पे रोड का नाम, कोई ऐसी चीज़ें को शहीद को लोग याद करें कि हमारे बीच का है, जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने अच्छा काम किया, वो एक महत्वपूर्ण होती है। एक दूसरी बात कि जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, एक भी वहाँ पे गांव के लोग उससे वंचित ना हो। किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग वहाँ, पहला तो वो होना, जितने भी कल्याणकारी योजना है, तो एक श्रद्धांजलि भी हो जाती है। दूसरी बात क्या है, मैंने कहा कि उस गांव को अगर जब कोई भी, मैं भी एक प्रयास करूंगा, मैं प्रशासन से बात करूंगा कि एक आइडेंटिफाई करने, और आप लोग के सभी सहयोग लूँगा कि पहले आइडेंटिफाई करें कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी, अगर केवल शहादत की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सामाजिक लोग भी हैं, जरूरी नहीं कि वो सेना में या पुलिस में रहे, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने समाज में बहुत अच्छी भूमिका जिनकी रही है। जैसे अभी मैं वन महोत्सव में मैंने एक बात कही, जमुना टुडू की मैंने बात की है, सामान्य गृहिणी थी, कैसे उनको पद्मश्री मिला है। तो ऐसे बहुत सारे आपके लोगों होने जिनको आप अनुसरण कर सकते हैं, उनके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। एक लाइन में कहना चाहूँगा, अभी काम तो बहुत है, लेकिन काम तो करना तो है, मतलब है, और जितने भी पूरी निष्ठा से जितना मैं कर सकूं वो पूरा मैं करूंगा। यानी कि आपका कहना है कि जितने भी शहीद के गांव है, खास करके हम गुमला जिला की ही बात करेंगे, तो उन शहीद के गांवों को पहचान मिले। हाँ, तो इसके लिए सड़क का नाम उनके नाम पे, निश्चित शहीद नईमन कुजूर सड़क हो गया है, ये अपने यहाँ उर्रू में है, तो उसी प्रकार अन्य शहीद के गाँवों का भी उसी प्रकार नामकरण होना। देखिए शहीद, एक तो वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि नामकरण वो बहुत लंबा चलता है। नामकरण के माध्यम से लोग जाने, केवल नामकरण करके हम नहीं मान ले कि हमने उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। एक प्रयास होना चाहिए कि चर्चाएं भी होनी चाहिए। अगर नामकरण कर रहे हैं तो एक नई, मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बात करना चाहता हूं कि जो प्राथमिक, जो प्राइमरी सेक्शन है, उसमें उनके पाठ्यक्रमों में यहाँ के जो महापुरुष रहे हैं उनकी चर्चाएँ जरूर हो। और आपके माध्यम से एक बात मैं कहूँ, अभी जैसे फुटबॉल का सीज़न है, तो फुटबॉल का सीज़न है, तो जो भी मैचेज हो रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, उन शहीदों के नाम पे हो तो बेहतर हो, और उसके बारे में चर्चाएं होती हैं। लोग जानेंगे, नए जनरेशन जानेंगे भाई ये इनका नाम से कि हम क्यों कर रहे हैं। जैसे मैं जाता हूं तो मैं कहता हूं कि यार देखिएगा, फुटबॉल मैच हो रहा है तो नाम क्या रख रहा है, टेंशन हेडेड क्लब, फलाने क्लब। तो मैं बोलता हूं उनको
कि आप अपने लोगों के, अपने क्षेत्र के लोगों के नाम के आधार पे अपने टीम का नाम रखिए, उनके नाम पे आप कप लगे, उनके नाम पे पारितोषिक वितरण करें, उनके नाम पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आप बड़ी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़े कोई आयोजन की आवश्यकता नहीं है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।